बराबर 1 रख लेते हैं। 2 मिनट, यहाँ पर प्लस गलत लग गया, प्लस नहीं लगना चाहिए था। 4t j कैप, ओके। t बराबर 1 रखा, t बराबर 1 रखा, तो अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास कितना आया 8, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना 8 i कैप 4 j कैप, यानी कि हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 8 i कैप माइनस 4 j कैप, यानी कि हमारी टोटल नेट फोर्स कितनी है 8 i कैप 4 j कैप। ये हमें पता चल गया, हमारे पास एक्सेलरेशन नेट फोर्स निकल गई। अब नेट फोर्स निकल गई तो अब हमारा वेट भी निकाल लेते हैं। W इक्वल टू क्या होता है mg होता है, m में हमारे पास कितना हो गया 1, g कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है इधर, यानी कि माइनस j डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10 माइनस का 10j, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10j। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन निकल के आ गए, नेट फोर्स भी निकल के आ गया और W भी निकल के आ गया। तो चलिए इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी 2 मिनट में न्यू पेज ले लेता हूं। मैंने न्यू पेज लिया, अब इस न्यू पेज पे मैं अपने उसी रिलेशन को वापस लिख देता हूं, एफ नेट इक्वल्स टू एफ एस प्लस डब्ल्यू। एफ नेट तो मेरे पास कितना है 8 आई कैप माइनस 4 जी कैप। एफ एस मुझे पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। डब्ल्यू हमारे पास कितना आया था माइनस का 10 जी कैप, ये माइनस का 10 जे कैप है, उसको उधर लेके चले गए, तो ये किसका हो गया प्लस का 10 जे कैप इक्वल्स टू एफ एस। तो अब मेरे पास जो एफ एस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 आई कैप प्लस 6 जी कैप, इसको सही से लिख लेता हूं, प्लस 6 जे कैप। मेरे पास आ गई वैल्यू। अब मुझे तो फोर्स में चाहिए वैल्यू, और अगर मैंने फोर्स में वैल्यू चाहिए मुझे, तो यार मुझे जो फोर्स में वैल्यू चाहिए वो तो कुछ इस तरीके से, वो तो न्यूटन में दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं तो वो कितना आएगा रूट ऑफ 64 प्लस 36 इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। यानी कि अब मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 10 न्यूटन का, यानी कि मेरे स्फीयर पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है 10 न्यूटन की है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन